हाँ राधे राधे मामा जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। तो जब नारायण जी ने नरसिंह अवतार लिया था तो ऐसा दुर्गा चालीसा में क्यों लिखा है कि धारा रूप नरसिंह को अम्बा? ऐसा है कि भगवान के राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। भगवान के अवतार लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले आपको एक चीज़ क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जो दुर्गा है, हमारे यहाँ 5 की उपासना होती है, जिसे पंचदेव उपासना कहते हैं। दुर्गा, भगवान शंकर, गणेश जी, सूर्य, हाँ। और भगवान नारायण। ये पंचदेव, भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। जी। इन 5 को अलग नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये बताइए उंगलियां कितनी हैं टोटल? 5। लेकिन ये 5 उंगलियां एक ही हाथ में है ना? हाँ। मूल में हाथ कितने हैं? एक। ऊपर जाके कितनी हो गई? 5। उसी तरह मूल में भगवान एक हैं, पर वही भगवान कभी शक्ति बन के दुर्गा बन के प्रकट हो जाते हैं, वही कभी शिव बन के प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी ने सृष्टि की, दुर्गा जी का आप देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी जी ने सृष्टि की, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से मिलेगी। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई क्या सही है? सब सही है, मूल में एक है, ऊपर जाके हमारे भगवान ने अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कभी भगवान, कभी नारायण नरसिंह बन के प्रकट भये तो कभी भगवती नरसिंह बन के प्रकट हो गई। अच्छा ये बताओ, रावण कितने हैं? एक रावण वो है जो जय और विजय श्राप के कारण रावण कुंभकर्ण बना। एक नारद जी के श्राप के कारण शिव जी के गण रावण कुंभकर्ण बने। ये रामचरितमानस की कथाएं हैं पूरी। एक प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना रामचरितमानस के अनुसार। तो रावण इतने हो गए ना, अनेक रावणों की कथा। एक बार जलंधर रावण भया जलंधर। तो राम कोई एक बार नहीं आए ना बेटा, राम बार बार आए जी। तो जब बार बार राम आए तो किसी कल्प में ये लीला हुई, किसी कल्प में वो लीला हुई। तो नरसिंह भी बार बार आए, प्रहलाद भी बार बार हुए। तो हुआ यही कि कभी दुर्गा नरसिंह बन के प्रकट हो गई, कभी नारायण नरसिंह बन के प्रकट हो गए। तो भगवान तो एक हैं, लीला करते हैं। जैसे आप एक ही हो, लेकिन आपको आपके पिताजी बेटी कहते हैं, आपका भाई आपको बहन कहता है ना? आपके मामा जी आपको भांजी कहते हैं। तो आप तो एक ही हो ना, पर रिश्ते बदल जाने से आपके नाम स्वरूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक है, भक्त बहुत होने से अनेक अनेक भक्तों ने उन्हें अनेक अनेक नाम, अनेक अनेक रूपों से जाना और पहचाना। बात एक ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? लो बच्चों को दो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें टीवियों में दिखाया जाता है कि सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। ठीक है। बट रामचरितमानस और रामायण में बेर का कोई वर्णन नहीं है, वहाँ कंदमूल फल कहा गया है। तो ये बेर शब्द कहाँ से आया? आपने कितनी रामायण पढ़ी है? रामचरितमानस और रामायण देखा है उसमें। केवल 2? हाँ। आनंद रामायण पढ़ी है? नहीं। आध्यात्म रामायण पढ़ी है आपने? नहीं नहीं। रामचरित सत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस बच्ची को क्या बताया कि राम कई बार आए, कई रावण हुए ना, तो कई बार राम आए। तो किसी कल्प में कंदमूल फल खिलाने की कथा है, तो किसी कल्प में जूठे बेर खिलाने की कथा है। इन रामायणों में नहीं है, पर अन्य किसी रामायण में ये उल्लेख है। बहुत सारी रामायण है ना, तो अनेक अनेक रामायणों में ये उल्लेख मिलता है। इसलिए ये बात कहेगी, कोई भी बात यूं ही नहीं है। अच्छा। तो अनेक बार राम हुए तो कभी राम ने कंदमूल फल खाया, शबरी वही है तो कभी उसने जूठे बेर खवाए। शबरी का स्थान बदल जाता है, मतलब आज ये शबरी बनी तो कल कोई पुण्यात्मा महिला वो शबरी बन जाएंगी। राम वही हैं, पर बाकी पात्र जैसे रावण बदल गए ऐसे शबरी भी बदलती रहती है। तो ऐसा कोई ग्रंथ वो है स्पेसिफिक रामायण जिसमें बेर का वर्णन? हाँ है, मैं आपको बता दूंगा, ढूंढ के देख के बता दूंगा कि कहाँ पर है। जी। अन्य रामायणों में खूब खूब वर्णन है। जी धन्यवाद। जी। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि
मेहनत प्रारब्ध के अधीन होती है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। है सब चीज़ें, भाग्य भी प्रारब्ध भी अपना काम करता है, पर उन सबसे ऊपर है आपका कर्म। आप जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, उतना श्रेष्ठ फल मिलता है। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। कर्म के 3 रूप हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, करके जो इकट्ठा कर लिया वो संचित है, वही जो वापस मिलेगा उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए मूल में है कर्म। तू कर्म करता है चला। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू कर्म कर, बस कर। तू क्या कर रहा है अच्छा कर, बाकी फल मैं देने बैठा हूँ, तू कर, बस तू मेहनत और कर। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भजन करने से? क्यों नहीं मिल जाएगा? मीराबाई को भजन करने से क्या नहीं मिल गए? लेकिन बात यह है ना, जो भजन करने वाले होते हैं उन्हें सब मिलता है तो वो कुछ लेते ही नहीं। हनुमान जी ने क्या लिया? हनुमान जी को सोचो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया राम ने। हनुमान जी मांगते तो ब्रह्मलोक दे सकते थे, हनुमान जी मांगते तो क्या नहीं देते। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे तो अपने चरणों की सेवा दो, राम द्वारे तुम रखवारे। राम के द्वार पे बैठे हैं हनुमान जी, चाहते तो क्या नहीं मांग लेते। भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं ना, बात तो ये है। मिल तो सब जाए। हनुमान जी को क्या मिला? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां, जिन सिद्धियों के पीछे आदमी घूमता है वो सिद्धियां हनुमान जी के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ी हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युगों पर हनुमान जी की जय जयकार है। लेकिन वो हनुमान जी कहाँ है? आपने कभी राम जी के मंदिर में देखा होगा जी। कैसे बैठे हैं हनुमान जी राम जी के मंदिर में? चरणों में ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हैं। जरा जोड़ो हाथ अपने आप लोग और सिर झुकाओ। सोचिए इतने बड़े हनुमान जी ऐसे बैठे, ऐसे। धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। वो हनुमान जी ऐसे इतने सरल कैसे हो सकता है कोई? महाराज जी मेरा एक और प्रश्न है। बात समझ में आई? जी समझ में आ गई। ठीक है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सिर्फ राधा राधा जपो, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं? बेटा कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी जपते हैं सब। आप लोग पूरी बात समझते नहीं ना, इसलिए अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। राधा कृष्ण दोनों तत्व एक ही हैं, इन्हें 2 तत्व मत कहो। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। वो कृष्ण भी कहते हैं, पर आप लोग पूरा सत्संग सुनो तो पूरी बात नहीं। समझ। प्रेमानंद जी महाराज को मैं रोज सुनता हूँ। हाँ, तो वो कृष्ण भी कहते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा राधा राधा कहते हैं। सबसे ज्यादा राधा कहते हैं, ठीक है ना। तो राधा कहने में बुराई क्या है? क्या बुराई है? राधा ही तो, राधा बोलो आप, राधा मत बोलो, बोलो आधार। आधार 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 आधार। सृष्टि का आधार ही राधा है। जब आप आधार कहोगे तो राधा शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आधार राधा ही है। इसलिए राधा कहो और चाहे कृष्ण कहो, राधा के चरण दबाते हैं श्री कृष्ण। राधा रानी की क्या दबाते हैं? चरण। चरण। फिर इसलिए जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा वल्लभेली सरकार रटे जा राधे राधे। तो राधा है तो ना कृष्ण है, इसलिए पहले राधा आई फिर कृष्ण आए। राधा जी बड़ी हैं श्री कृष्ण से। जी महाराज जी, राधे राधे जी।